यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक अपडेट आपको बता दें। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार योगी के मंत्री ने बताया कि प्रत्याशी की शैक्षिक योग्यता और 2 बच्चों की बाध्यता रही तो पंचायत चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। और उन्होंने पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर भी एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि इसकी तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं। तो आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर यूपी की योगी सरकार तैयारियों में जुटी है। इसी बीच पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कई प्रदेशों में पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता और 2 बच्चों की बाध्यता वाला नियम लागू है। अब ये निर्णय मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है। चलिए अब जानते हैं कि ये निर्णय अगर लागू हुआ तो इसका पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2021 में पंचायत चुनाव में यूपी सरकार पूरे दमखम से उतरने वाली है। और अगर 2 बच्चों की बाध्यता और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की शर्त योगी सरकार चुनाव में लगा देती है तो ये यूपी में पंचायत चुनाव में बड़ा असर डालेगी। इसी बीच उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने इसे स्वीकार किया है। पढ़ी लिखी पंचायत और पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता ये कुछ राज्यों ने तय की है और कुछ राज्यों ने 2 बच्चों के जिनके परिवार हैं उनसे अधिक लोगों पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा विषय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के विशेष संज्ञान में है और उचित निर्णय उनके आधार पर ही होगा। इसी बीच उनसे कहा कि महिला उत्थान के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था हमारी है उसके हिसाब से 33% बहनों के लिए आरक्षण है और समानता 10 से 44% महिलाएं पंचायतों में प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आई हैं। पिछली बार भी 33% आरक्षण था, महिलाओं को उसका पूरा पालन किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ क्षेत्र नगर पंचायतों में नगर पालिका में सीमा विस्तार से जुड़े हैं। उन जुड़े जिलों से उनका पुनर्गठन का परिसीमन प्रस्ताव 28 दिसंबर तक आना है और उसे हम लोगों को पूरा करना है। शेष 4 जिले ऐसे हैं जिनका परिसीमन पिछली बार नहीं हुआ था। ये मुरादाबाद, संबल, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर हैं। उन जिलों का भी परिसीमन का पुनर्गठन का काम चल रहा है। 14 जनवरी तक उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करके फरवरी में चुनाव की अधिसूचना जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक चुनाव हम लोग पूरा करा लेंगे। उसके बाद 21 दिन की अधिसूचना के बाद जिला पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का चुनाव संपादित करा लेंगे। चलिए जानते हैं कि क्यों हुई है पंचायत चुनाव में देरी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण चुनाव की प्रक्रिया सीमा में देरी हुई है। ग्राम सभा का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म और ब्लॉकों का कार्यकाल मार्च तक, जिला पंचायतों का कार्यकाल 14 फरवरी तक। लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ गति इसकी धीमी हुई है। अब मुख्यमंत्री ने